गाएंगे, इसके बाद में फिर पहले भाई विशाल और उनका परिवार गीत गाएंगे, फिर सिस्टर रिप्सन गीत गाएंगे. Now we will start our meeting now with the prayer with Brother Krishna, with the thanksgiving. The Lord allowed him to go back, to go to his village to his hometown in Nepal, and be with his family, and also with all other brethren, and wherever we are, thanking God for the last week and for all things, and for our line to come together today. And also then we will have, after this prayer, we will have a song by Brother Vishal from Ludhiana and his family, followed by a song by Sister Ripsim after Brother Vishal and family have sung the song. So now we over to Brother Krishna for the prayer. भाई कृष्णा के साथ अब हम प्रार्थना में जाएंगे. God bless you, Brother Krishna. थैंक यू ब्रदर. आइए प्रभु के हुजूरी में सर निवरा के प्रभु से प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं इस कार्यक्रम के सभी चीज प्रभु के हाथ में रखते हैं. हालेलुया हालेलुया. पवित्र आणि सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रही परम पिता प्रभु परमेश्वर, म हजुरको समक्ष आउँछु एकमात्र जिउँदो नाउँ प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा. जो प्रभु हजुरले त्यही एक मात्र नाम दिनुभएको छ जसको नाउँमा हामी हरेक काम गर्छौँ र हामी सफल हुन्छौँ, किनकि हजुरले एक मात्रै नाउँ दिनुभएको छ जो पुकार्नको लागि, हाम्रो उद्धार र मुक्तिको लागि र हाम्रो सबै पाप धोई बखाल्नको लागि. यो प्रभु त्यही नाउँमा म हजुरको समक्ष आउँछु सबै कार्यक्रम लिएर, सबै भाइहरूलाई लिएर. यो प्रभु हजुरले ताजीका दिनदेखि लिएर आजसम्म हामीहरूलाई विगत सप्ताहमा सलट गर्न, कामकाज गर्न सहायता मद्दत गर्नुभयो र आजको यो सन्ध्याकालीन बेलामा यो प्रभु हजुरको समक्ष हजुरको पाउनिर हो प्रभु हामीहरूलाई यहाँ भेला गर्नुभयो यो जुम मिटिङको माध्यमद्वारा. यो प्रभु हजुरले भन्नुभएको छ कि जसरी अघि भाइले भन्नुभयो कि हामी यहाँ त्यही मात्र छौँ, few people are here, but प्रभु हजुरले भन्नुभएको छ कि जहाँ दुई वा दुई भन्दा बढी हुन्छन् मेरो नाउँमा भेला हुन्छन् म त्यहाँ उपस्थित हुनेछु. हालेलुया प्रभु. जो प्रभु हजुरको नाउँमा हामी यहाँ भेला छौँ र हामीले म विश्वास गर्छु कि हजुर हामीहरूको माझमा हुनुहुन्छ, किनकि जहाँ वचन हुन्छ त्यही नै वचनमा नै हजुर पाइनुहुन्छ. त्यसैले प्रभु हजुरको वचनको लागि हामी यहाँ उपस्थित छौँ, वचन सुन्नको लागि. र जुन भाइलाई हजुरले वचन दिएर पठाउनु भएको छ, तयार गर्नु भएको छ, त्यो भाइ वचन लिएर आउँदैछन्, त्यसैले हजुर यहाँ पाइनुहुन्छ भन्ने म पूर्ण विश्वास गर्छु. यो प्रभु धन्यवाद छ प्रभु. यो सबै कुराको लागि धन्यवाद जो विगतका दिनदेखि लिएर आजसम्म हजुरले हामीहरूलाई सुरक्षित राख्नुभयो. र अब यहाँ हामी जतिका बेर यहाँ रहन्छौँ हजुरको जिउँदो उपस्थितिमा हजुरलाई भज्न पुज्न र हजुरलाई पुकार्न, हजुरको नाउँलाई उचाल्न, हजुरको नाउँलाई महिमा चढाउन, किनकि हजुरले अरू केही चाहनु भएन, न बोकाको रगत न चाँडे चाहनुभयो, तर हजुरले त पूर्ण हृदयबाट चढाइएको महिमाको भेटी मात्रै चाहनुभयो, धन्यवादको भेटी मात्रै चाहनुभयो. त्यसैले प्रभु म हजुरको समक्ष आउँछु म धन्यवादको भेटी लिएर. त्यो प्रभु हो प्रभु. अब यहाँ जुन वचनको साथमा हजुरले जुन छोरालाई हजुरले तयार गर्नुभएको छ, त्यो छोराको मुख हिलोस्, तर उसका वचन चाहिँ हजुरको जिउँदो वचन हो. यो प्रभु छोरालाई तयार गर्नुहोस् प्रभु, हजुरले सिकाउनुहोस् प्रभु, किनकि सहायता मद्दत गर्नुहोस्. हजुरको सहायता मद्दत बिना हामीहरू केही गर्न सक्दैनौँ. त्यो प्रभु हो प्रभु सहायता मद्दत गर्नुहोस् र वचन मान्नुहोस् प्रभु. हामीहरूलाई जुन वचनको खाँचो छ, जुन भोकले हामी यहाँ आएका छौँ, त्यो वचनद्वारा तृप्त भइकन हो प्रभु हजुरलाई नै महिमा चढाउनु सक्छ. र जो भजन कोरस गाउनेवाला छन् उनीहरूलाई गाउनमा सहायता मद्दत गर्नु, किनकि भजन कोरसद्वारा पनि हजुरकै महिमा हुन्छ. र लिड गर्ने छोरालाई हजुरले लिड गर्नमा सहायता मद्दत गर्नुहोस् र वचन दिनेलाई वचन दिनमा सहायता मद्दत गर्नुहोस्. अनि जुन ट्रान्सलेट गर्ने, किनकि हामी विभिन्न भूभागबाट विभिन्न क्षेत्र ठाउँबाट हामीहरू यहाँ उपस्थित छौँ, यस मिटिङमा भेला छौँ प्रभु, यस प्लेटफर्ममा भेला छौँ प्रभु. त्यसैले ट्रान्सलेट गर्ने छोरालाई ट्रान्सलेट गर्नमा एक मन एक चित्तको गराउनुहोस् र हामी सुन्नेहरूलाई पनि त्यही एक मन एक चित्तको भइकन हजुरले जस्तो हजुरले प्रचार्नु भएको छ, जस्तो वचन दिनुभएको छ, त्यही वचन हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ.
बीचमा हामीहरूसँग त्रुटि नहोस्, एक आत्मामा रहिकन जिउ प्रभु हामीहरू एक मन एक चित्त भइकन जिउ प्रभु हजुरको वचन हामीहरूको जस्ताको तस्तै हामीहरू ग्रहण गर्न खान सकौँ प्रभु। र त्यो वचन ग्रहण गरिकन जिउ प्रभु वचनमा रहिकन हो प्रभु वचन अनुसार चलट गर्न जिउन पनि सिकाउनु, किनकि हो प्रभु हामी सिर्फ सुन्नेवाला मात्र भयो भनेदेखि त्यसको केही फाइदा हुने छैन। र वचनको अनुसार हामी चलट गर्ने जिउने भयौँ भनेदेखि मात्रै, हामीहरू वचनमा रह्यौँ भनेदेखि मात्रै हजुरको आगमनको दिनमा हजुरले भन्नुभएको छ जो तयार छन् तिनीहरू मात्रै उठाइ लगिन्छन्। हालेलुया, ओ हालेलुया। जो प्रभु ती बुद्धिमती 5 बुद्धिमती कुमारीहरूको समान बनाउनुहोस् प्रभु, हामीहरूलाई त्यो सामर्थ्य दिनुहोस् प्रभु, पवित्र आत्माको तेल दिनुहोस् प्रभु जो प्रभु। र हामीहरू हजुरको आगमनको दिनमा हामीहरू हजुरको साथमा जब हजुर बादलमा कुरैको आवाजमा स्वर्ग दूतगणको साथमा जब आउनुहुन्छ त्यो बेला हामीहरू हजुरको साथमा उठा लैजान योग्यको हुनको लागि तयारीको मन आफ्नो नबिर्सनुहोस् प्रभु। हजुरको आगमनको दिनमा भन्दै अरू बिन्ती गर्दै र यो सबै कार्यक्रम हजुरको हातमा राख्दै प्रभु हामीहरूको बिचमा अरू कोही जो जोइन हुनमा विलम्ब गरेका छन् भनेदेखि कुनै अन्य कारणले हुन् भनेदेखि प्रभु पनि फेरि पनि हजुरले दोहोऱ्याउनुहोस् प्रभु। र यदि कुनै आलस प्रमाद छन् भने पनि तिनीहरूको आलस प्रमाद हटाइकन यही गरी हजुरको सामर्थ्य बाहुले बलवन्त बाहुले तानेर ल्याउनुहोस् र प्रभु हजुरको वचन सुन्नलाई तिनीहरूलाई छन्, किनकि हजुरको सहायता मात्र दिन हजुरले जबसम्म माथिबाट दिनुहुन्न कतिले पनि पाउँदैन। त्यसैले प्रभु सहायता मात्र र प्रभु हो प्रभु सबैलाई सहायता मात्र गर्नुहोस्। र यदि प्रभु हामीहरूको बिचमा कोही घटी कमी छ भनेदेखि तिनीहरूलाई हटाइदिनुहोस् प्रभु। हाम्रो पापहरूलाई वचनले धोइ पखाली शुद्ध पवित्र पार्नुहोस् प्रभु। त्यो प्रभु हाम्रा हृदयलाई स्वच्छ बनाउनुहोस्, किनकि हजुरले भन्नुभएको छ तिमीहरूको हृदय राता छन् भने पनि हो पापहरू त्यस्ता छन्, मैला छन् भने पनि वचनले धोइकन हो प्रभु सेतो हिउँ जस्तो बनाउनु छु भन्नुभएको छ हजुरको वचन। यो प्रभु त्यही हजुरको प्रतिज्ञा अनुसार हाम्रा त्यो हृदयमा भरिएका पापलाई धोइ पखाली सेतो हिउँ जस्तो गराउनुहोस् प्रभु। र हामीहरू स्वच्छ बनाउनुहोस् र प्रभु हामीहरू हजुरको आत्मिक मार्गमा चल्ने हुन लायकको बनाउनुहोस् प्रभु। यो प्रभु सहायता मात्र गर्नु भन्दै अरू विन्ती गर्दै र प्रभु यदि हामीहरूको बिचमा कोही दुःख बिमारमा छन् भनेदेखि प्रभु तिनीहरू सबैलाई हो प्रभु म यही गरी नासरतका येशू ख्रीष्टको नाममा त्यो दुष्ट शैतानहरूलाई हटिजाने आज्ञा दिन्छु। र प्रभु हो प्रभु यदि अरू कुनै शारीरिक घटी कमी हो भनेदेखि प्रभु म जान्दिनँ, हजुरले तिनीहरूका शरीर हुन् प्रभु। यो प्रभु हजुरले तिनीहरूलाई चङ्गाई गरिदिनुहोस् भन्दै अरू र प्रभु विशेष गरी अनि फेरि म आफ्नो तर्फबाट प्रभु हो प्रभु हजुरले मलाई सुरक्षित साथ दिल्लीबाट यहाँ घरसम्म आइपुग्नमा सहायता मद्दत गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद गराउँदै र प्रभु यो सम्पूर्ण मिटिङ हो कार्यक्रम हजुरको हातमा राख्दै हजुरको जिउँदो उपस्थितिमा रहिकन हो प्रभु हजुरलाई भज्न सकौँ भन्दै अरू विन्ती गर्दै र प्रभु हजुरको उपस्थितिमा रहिकन, किनकि हजुरको उपस्थितिमा हजुरको प्रेम र शान्तिमा रहिकन हामीहरू हजुरलाई नै बुझ्न सकौँ भन्दै अरू विन्ती गर्दै यो सिङ्गो मिटिङ हजुरको हातमा राख्दै धन्यवाद भेट चढाउँदै मात्र आशिष प्यार प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र सर्वोच्च सामर्थ्य नाम आमीन। Amen, amen. God bless you, Brother Krishna. And the Lord has heard our prayer. Thanksgiving, request for any sickness, request for any problems with anyone and their families, and also for God taking charge of this meeting and blessing everyone. So thank you for this wonderful prayer. अब हम गीत सुनेंगे भाई विशाल और उनके परिवार के साथ. Brother Vishal and the family will now sing a song, praises to the Lord. Brother Vishal, God bless you. सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु नासरी आप सबों को सलामती दे, संभाले और बहुत सारी आशीष दे और अपने कलाम को समझने की बरकत दे। और हम सब मिलकर खुदा के लिए अपने गलों के नजरानों को पेश करेंगे और मैं भी गाऊंगा और जिसको ये समझ आए वो जरूर गाए, और जो अपने मन में गा सकता है वो भी खुदा जानता है। तो हम सब मिलके गाएंगे, बहुत प्यारा गीत है। शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। तो हम सबको मालूम है कि हमारा रचयिता जो है, जो हमसे अपनी पवित्र बातें करता है, वो जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है।
और हमें चाहिए कि हम अगर उसकी दुल्हन है तो हम उसके लिए तैयार हों, और हम सब तैयारी में है कि हमारा दूल्हा किसी भी वक्त आ सकता है और वो हमें ले जाएगा। और जैसे हम हालात देख रहे हैं उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि खुदा भी अगले पल आने वाला है। तो इसलिए बी रेडी, हम खुशी के साथ गाएंगे, आनंद के साथ गाएंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और ठीक है, आप सब हमारे साथ गाएं, हालेलुया, आमीन। रखना यीशु आने वाला है, जलाए रखना यीशु आने वाला है, आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है, आंखें उठाए यीशु आने वाला है, जलाए रखना यीशु आने तुझने न देना तुझने न देना मछलों को कभी, बेदार रहना हरदम कभी, बेदार रहना हरदम कभी, तुझे को बतलाना यीशु आने वाला है, तुझे को बतलाना यीशु आने वाला है, आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है, आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है, जलाए रखना यीशु आने वाला है, पूरी हो रही है न भूलते सभी, पूरी हो रही है न भूलते सभी, ठंडी पड़ गई है मोहब्बतें सभी, ठंडी पड़ गई है मोहब्बतें सभी, आदि और दीवाना यीशु आने वाला है, आदि और दीवाना यीशु आने वाला है, आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है, आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है, जलाए रखना यीशु आने वाला
झूठे और क्या दुनिया में। हालेलुया। सुनहार से पहनो झूठे और क्या दुनिया में। यीशु आ रहा है, बचा दो दुनिया में। यीशु आ रहा है, बचा दो दुनिया में। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jai. Yes, yes. What a wonderful song, encouraging song. We have just now heard through Brother Vishal and his family. It's a very encouraging song. The theme of this song was that it is an invitation, it's an exhortation call to all believers today that the Lord is coming very soon. Let us be ready, let us keep our preparation, and let us keep our lamps trimmed and burning. And we should keep on waiting for the Lord anytime. We open the doors of our heart to receive Him because the Lord is coming very soon. It's a wonderful song. It is a very timely song for these times that we are living in. And we must value these times. This is special times for us that we need to be ready for receiving the Lord. But before we want to be ready, we have to do the preparation. And that's how we are coming together always to prepare ourselves for the coming of the Lord. Because coming of the Lord will happen in His own time. But it will be good only for them whose lamps are burning, that means who are ready. So, Brother Vishal and family, God bless you, brothers, for this encouraging song and preparing an effort, putting an effort to prepare and present this song for the glory of God and for encouragement of all the believers. Now, thank God for that. प्रभु का धन्यवाद हो. अब हम भाई सिस्टर रिप्सिम से एक और गीत सुनेंगे. Sister Ripsim will now sing a song, praises to the Lord. Sister, are you going to sing in English or Hindi or Armenian? Which language, please? आज मैं गाऊंगी हिंदी में. हिंदी जी हाँ. ओके ओके. आज आप हिंदी में बोल भी रहे हैं, हमको बड़ी खुशी हो गई. It looks very sweet when you speak Hindi. Yes, yes. No, our sister is a very blessed sister. We all love her. She's a great child of God, and also she is multi-talented, multilingual, and she tries to praise God in various ways, in different languages. That is she has a great heart. She has a good heart, a loving heart for the Lord. That's how it shows. So we will now hear a song from Sister Ripsim. Over to Sister Ripsim. God bless you. स्तुति आराधना बजाती है, आशीष भवन से आती है. स्तुति
बजाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विधि और प्रार्थना उपजती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विधि और प्रार्थना उपजती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना उपजती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना उपजती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। Amen. God bless you all. God bless you, Sister Ripshem, and for this wonderful song once again. ये प्रभु बहन को बहुत आशीष दे। अब हम अपने प्रार्थना सभा को और कंटिन्यू करेंगे, और अब हम कुछ समय बिताएंगे प्रभु के वचन में ध्यान करने के लिए। और जो लोग भी साथ में जुड़े हैं, सिस्टर रेबेका, वी वेलकम यू, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रेबेका, गॉड ब्लेस यू। भाई जलान, जय मसीह की। भाई जलान इज ज्वाइनिंग फ्रॉम काठमांडू। जय मसीह की। जय मसीह की। आपको भी सिस्टर रेबेका, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपको भी जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। Brother Miki, brother Manu, Jai Masih ki, all brother and sister, praise the Lord. God bless you all. सिस्टर क्या नाम है उसका, send your greetings to brother Lukram and sister also. We are happy आप ज्वाइन करे रहिए। मैं God bless you sister. Thank you, brother. Amen. Amen. God bless you. So now we are continuing with our dear brother Luke is in Kasganj in Sister Rebecca's place, and he preached the word of God there. And but he was slightly unwell, so he's just gone for a short walk outside. And we pray that God will heal his pain, stomach pain or whatever he's got a difficulty. So he is also an elderly person who need to be prayed for, and because he is touring quite a lot, so may God bless him. And so now we continue, and by Jaswinder, you ready with your system? Yes, brother. Translate. Yes, brother. Everything is ready. God bless you. God bless you, brother. Amen. So before we go in the Word of God, we will have a short prayer just now. We will have a short prayer. Let us close our eyes and we will have a short prayer. Dear Lord, our Heavenly Father, we come to Thy throne, dear Lord, because we have nowhere else to go to bring our requests and supplications. So as we have heard a wonderful songs through our brothers and sisters, that we need to be alive to you and alive to your word, so that we will be alive forever.
And also, Lord, we thank you that you have given the power of the Holy Spirit into our hearts to keep our lamps burning, so that because your arrival is so near, Lord, we should be found ready for you. We know, Lord, when we by faith and with good heart and good intentions, we send our prayers to you from anywhere in the world, any time of the day and night, you are always listening, Lord. And you never neglect our prayers. You're always giving your ear to our prayers. You're always on the listening side. And Lord, in the return by faith, we receive the blessings coming down from your throne. We receive so many blessings every day we cannot even count. But you are ever faithful and ever loyal God, who always blesses us. We can fall, we can stumble, we may backslide, but Lord, you uplift us. Only thing you are looking for a good heart in us, that we should repent and stay tuned to your word, and stay with your word, and keep praying, and keep giving our thanksgiving, and keep praising you, that all things be done for the glory of thy name. Whatever we have been doing now in this worship service, in their prayer service, or meditation of the word of God and listening and translation, Lord, let everything be done in good order. Let all things be done for the glorification and honor to your name. Lord, if there be any sickness, if there be difficulties amongst us, during this hour it will be removed, and the healing will be received for all of us. We will not only be blessed physically, but also spiritually by your holy word, which we are going to read and meditate upon. Be with us, Lord, and forgive us for our weaknesses and our trespasses. Strengthen us, empower us, Lord, with your word, and let the Holy Spirit be our teacher. Let no man be a teacher. We are not here to hear a man. We are here to hear from your word, and you are in your word, Lord. So, Lord, speak to us from your word, and we receive the teaching of the Holy Spirit to speak to our hearts, to each heart. Then let the Holy Spirit reveal the holy word to us, so that because of such revelation we will be strengthened, we will be encouraged, and we will be anointed, and we will be able to prepare ourselves to meet you on your coming, so that it will not be a dreadful day for us, it will be a happy day for us. Hallelujah. It will be a great day for us. We should be found ready and prepared. In the name of Jesus Christ our Lord we have prayed. Amen. Hallelujah. Thank God. Now we are going to read one scripture, brethren. Please open your Bibles to the book of Job. The book of Ayub ki Kitab. We are opening the book of Job and chapter 14. We are going to read few verses from there. प्यारे भाई बहनों, आइए हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में जाएंगे और हम प्रभु के वचन में अय्यूब की किताब खोलेंगे। अय्यूब की किताब, Yes, the book of Job chapter 14. और अय्यूब की किताब और उसका 14 अध्याय, अय्यूब की किताब और उसका 14 अध्याय खोलेंगे हम। Yes. And now we are going to read few verses here. और यहाँ पर हम कुछ आयतें पढ़ने जा रहे हैं। Those who have read this chapter before, they know what is the subject in this chapter. और हम भाई बहन इससे पहले ये किताब पढ़े, हम सभी जानते हैं कि इस किताब का जो मुख्य उद्देश्य, सब्जेक्ट क्या है। The main character in this book is Job. इस किताब का जो मुख्य करैक्टर है वो है अय्यूब है। He was a man of God. वो परमेश्वर का आदमी है। He loved God and he was faithful to God. वो परमेश्वर से प्रेम रखता है और परमेश्वर के प्रति ईमानदार है। And he was so faithful that the devil was jealous of his faithfulness to God. वो इतना ज्यादा परमेश्वर के प्रति ईमानदार है कि शैतान उससे जलन रखता था। The same thing applies today. और यही चीज आज हम पर भी लागू होती है। Many of us, most of us, I must say all of us who are here, we love God. हम में से बहुत सारे और तकरीबन हम सभी जो हैं वो भी इसी तरह ही हम सफर करते हैं।
and we want to love God. We want to continue to love God and stay faithful to Him. हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार करना चाहते हैं और उसके साथ ईमानदार रहना चाहते हैं. That's why we pray and sing song and we hear and meditate on the word of God. इसीलिए हम इकट्ठे होते हैं, हम प्रभु के गीत गाते हैं और प्रभु की तरफ ध्यान लगाते हैं. Not only that, we believe in the promises that God has said in His word. यही नहीं कि परमेश्वर ने अपने जो वादे किए हैं कलाम में और उसको पूरे किए हैं. If we love Him, if we have to be faithful to Him, we must believe the promises of God. अगर हमने प्रभु के प्रति ईमानदार रहना है तो हमें प्रभु परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा. Because the word of God is the main priority for us. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारी जिंदगियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. And God wants us always to pay attention and show our love to God through His word, being in His word. परमेश्वर भी ये चाहता है हमसे कि हम जो लोग हैं वो परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुने और अपनी जिंदगियों में लें. The word was the spoken word in the beginning. देखिए शुरुआत में जो था वो परमेश्वर यहोवा यूं फरमाता वाला वचन था. And over a few centuries we know the spoken word has also been in the written form available to us today. और हम जानते हैं कुछ सदियों पहले जो है वो परमेश्वर का जो वचन है वो लिखित रूप में हमारे पास आ गया. The Holy Bible that we have physically with us is the written word of God which was spoken before. और यही जो परमेश्वर का बोला हुआ वचन था वो आज हमारे हाथों में लिखित रूप में हमारे हाथों में हम देख सकते हैं उसे. But it will be no good for us even if it was spoken or written. It will be no good if it is not revealed to us. देखिए परमेश्वर का बोला हुआ वचन या हमारे हाथ में जो इस वचन ये काफी नहीं है जब तक हमारे ऊपर ये प्रकट ना किया जाए. When we read from the written word, we also speak the same word from the pulpit in the churches in the meetings. जब हम प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं तो वही वचन हम जो है वो हम अपनी कलीसिया में, पुलपट में, चर्च में वही वचन वैसे ही प्रचार कर देते हैं. Whoever is reading it is not his word. जो कोई वो पढ़ता है तो ये उसका अपना वचन नहीं है. This is the word of God which he is reading from the Holy Scriptures. ये जो है ये परमेश्वर का वचन है जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया गया है. But this spoken one and the written one will not be doing any good for us if it is not revealed to us. अगर परमेश्वर का ये बोला हुआ वचन और लिखा हुआ वचन हमारे लिए कोई तब तक फायदा नहीं लाएगा जब तक हमारे ऊपर से प्रकट ना किया जाए, खोला ना जाए. This is so precious. This has life and life eternal it has got. ये बहुत कीमती है, बल्कि ये हमारी जिंदगी है और बहुत कीमती जिंदगी है हमारे लिए ये वचन जो है. But we will not receive the blessing of the eternal life unless it has been revealed to us what it wants to say. हम तब तक जो है परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते जब तक ये वचन जो है वो हम पर खोला ना जाए, प्रकट ना किया जाए. It must be revealed. ये हमारे ऊपर प्रकट होना चाहिए. It will not be relieved by a preacher or a teacher or a headmaster or seminary professor. ये हमारे ऊपर किसी पास्टर, सेवक या किसी अध्यापक या किसी प्रिंसिपल उसके द्वारा नहीं हम पर ये खुला होना चाहिए. That is to say, it cannot be revealed to us by any man. और यहाँ तक कि हमारे ऊपर ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हमारे ऊपर प्रकट होना चाहिए. It must be revealed by the Holy Spirit. ये तो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर खुला प्रकट होना चाहिए. God can only reveal it on us. और यही तरीका है जो परमेश्वर हमारे ऊपर अपना वचन जो है वो खोलता है. God himself is Holy Spirit. और परमेश्वर खुद भी जो है वो पवित्र आत्मा ही है. God has got it written. और परमेश्वर ने देखिए इसे लिखवाया है. God will only reveal. और परमेश्वर ही इसे जो है प्रकट कर सकता है. There is nobody between us and God. हमारे और परमेश्वर के बीच में और कोई भी तरीका नहीं है दूसरा.
except Lord Jesus Christ, who is Word of God. और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अलावा जो खुद परमेश्वर का वचन है। God spoke to man through his Son, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बातें की इन अंत के दिनों में, and his Son, Lord Jesus Christ, became a source for bringing us together with God. और उसका पुत्र जो है वो इस जमीन के ऊपर हमें पिता के साथ एक इकट्ठा रिश्ता बना के गया। And Son on this earth in the physical form was the Word becoming flesh. ये जो पुत्र था इस जमीन के ऊपर शरीर में जो था वो वचन था जो देहधारी शरीर लेके आया। This Word was with God from the beginning. और यही जो वचन था ये शुरुआत में परमेश्वर के साथ था। And in the beginning, this was the Logos and the spoken word. ये शुरुआत में जो था ये लोगस था, ये वचन था। By the spoken words only all things were created. और देखिए बोले हुए वचन से ही सारी चीजें जो है बनाई गई, उत्पन्न की गई, पैदा की गई हैं। That is how we found the connection. It was revealed to us. The connection was revealed to us. और देखिए अब देखिए किस तरह परमेश्वर ने जो रिश्ता है हमारे ऊपर जो है ये प्रकट किया है। Many in this world do not understand it this way. और देखिए संसार में बहुत सारे लोग हैं जो ये इस प्रगटावे को, इस प्रकाश को नहीं जानते। They read the same scriptures in the written form, but it is not revealed unto them. वो भी हमारी तरह इस लिखे हुए कलाम को पढ़ते हैं लेकिन उनके ऊपर ये चीज नहीं खुलती, नहीं समझते वो। God is looking for searching and seeking hearts to reveal His word. परमेश्वर ढूंढता है ऐसा मन जो इस कलाम को पढ़े और इस कलाम में से परमेश्वर का प्रकाश खोजे। परमेश्वर ऐसे दिलों को ढूंढता है। And God knows each such heart. और परमेश्वर जो है वो हर किसी के दिलों को जानता है। Everyone who has such heart, this type of heart, God knows them. किसी के पास भी इस तरह का दिल है पढ़ने वाला और ढूंढने वाला परमेश्वर को, परमेश्वर उसे जानता है। Because then he will pray prayerfully by faith and he will receive the blessing of the revelation. और जब कोई इंसान विश्वास के द्वारा परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है तो वो परमेश्वर से इस प्रकाश को पाता है। With this understanding we proceed with the scriptures. और इसी तरीके से ही हम इस आयतों को, कलाम को समझते हैं। And since the Lord is same yesterday, today and forever. और देखिए हमारा जो परमेश्वर है वो बीते हुए कल का, आज का और आने वाले समय का एक जैसा परमेश्वर है। How he was God to Job, the same way he is God to us. और किस तरह वो आयुब के लिए वो परमेश्वर था और आज भी हमारे लिए वही परमेश्वर है। The God of Job, God of Moses, God of Abraham is our God as well. और जिस तरह वो इब्राहिम का परमेश्वर था, इसहाक का परमेश्वर था, याकूब का परमेश्वर था, उसी तरह वो आज हमारा परमेश्वर है। He tells his people, I am one God and I change not. उसने अपने लोगों को कहा है कि मैं एक परमेश्वर हूँ और मैं कभी नहीं बदलता। We know here in the scripture that Job is a very faithful and very loving person for God. और हम इस आयत से, कलाम से जानते हैं कि किस तरह आयुब एक परमेश्वर को प्यार करने वाला, ईमानदार और आज्ञाकारी परमेश्वर का बंदा था। Today when we love God, love His word, live His word, then we are faithful to God and devil is our number one enemy. जब आज हम परमेश्वर के साथ इस तरह का प्रेम रखते हैं, ईमानदार होते हैं, आज्ञा पर चलते हैं, तो शैतान हमारा एक नंबर का दुश्मन बन जाता है। And he goes and complains about us to God. वो जाकर परमेश्वर के आगे हमारी शिकायतें करता है। फिर He will pick up on our physical weaknesses and give complaint to God. वो हमारी शारीरिक गलती गुनाहों को देखता है, लेता है और परमेश्वर को जाके बताता है। And he will also tell God that look, because this man is good to you, you blessed him so much, therefore he is good to you. वो जाके आज भी शैतान परमेश्वर को कहता है कि तूने इस बंदे को इतनी आशीषें दी हुई है इसलिए वो तुझे मानता है।
So devil always focuses on the physical blessings. और देखिए शैतान हमेशा से हमारी शारीरिक आशीषों को निशाना बनाता है। They will never complain to God about job, citing and counting the spiritual blessings and eternal life for Job. देखिए शैतान ने कभी भी आयोग की रूहानी आत्मिक आशीषें उसकी बरकतें जो आत्मिक ईमान था उसकी कभी भी उसने देखिए शिकायत नहीं की परमेश्वर को, Because devil is not interested in that. क्योंकि शैतान इसका बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, चाहवान नहीं होता आत्मिक हमारी जो ईमानदारी आशीषें हैं। He hates anyone going into eternal life. वो जलन रखता है, नफरत रखता है जो भी कोई हमेशा का जीवन पाना चाहता है। Why he hates is because he himself cannot get into eternal life. वो क्यों जलन रखता है? क्योंकि वो खुद जो है वो उसके पास हमेशा का जीवन नहीं है। Eternal life has been taken away from him from the beginning. यस, सॉरी ब्रदर। Eternal life has been taken away from devil from the beginning. शैतान के पास शुरुआत से ही हमेशा का जीवन जो था वो छीन लिया गया। He is very jealous. वो देखिए बहुत जलन रखने वाला है And he knows that he has no place with God anymore. वो जानता है कि अब वो परमेश्वर के पास उसकी कोई भी जगह नहीं है। So he doesn't want most of the people of this world also not to go close to God. देखिए इसीलिए वो अब जलन रखता है और वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति भी हमेशा का जीवन पा जाए। So, but he has to find some fault to complain God. लेकिन उसके लिए उसको कोई हमारे बीच में दोष ढूंढना होता है जो परमेश्वर को जाके बताए। There are number of mistakes and number of complaints he can find in us. और हमारे बीच में बहुत सारी गलतियां गुनाह जो है ढूंढ सकता है, पा सकता है। He can pick up so many physical errors in our life. हमारी जिंदगी में शारीरिक बहुत सारे गलती गुनाह है जिनको वो देख के उठा सकता है, बता सकता है। Because in this body we have so many physical weaknesses and errors and complaints. क्योंकि इस जमीन पर रहते हुए इस शरीर में हमारे पास बहुत सारी कमियां, कमजोरियां, गलती, गुनाह, पाप हैं। And he knows that because of this God will reject us. वो जानता है कि ये अगर वो परमेश्वर को बताएगा तो परमेश्वर हमें रिजेक्ट कर सकता है। Devil can find the outside of us. शैतान हमारा बाहरीपन की कमियां देख सकता है, But he is ignorant about the inside of us, our connection with God. लेकिन वो हमारा अंदर का जो परमेश्वर के साथ प्रेम जुड़ाव है उसको वो ठुकरा देता है, इग्नोर कर देता है। He thinks our inside is also connected with God because of our outside. क्योंकि हमारा जो अंदर का रूहानीपन है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। So he will always tell God also, look, you have given him this, you've given him that, and that's why you know this man loves you. और वो शैतान जाके परमेश्वर को कहता है तूने इस बंदे को ये चीजें दे रखी है इसलिए वो तुझे मानता है। So sometimes under the permissible will God can allow pain, suffering and losses on a believer. Under the permissible. कई बार परमेश्वर खुद ये इजाजत दे देता है कि वो धर्मी के ऊपर थोड़ी मुश्किलें, तंगी, मुसीबतें आने देता है। ये परमेश्वर की मर्जी होती है कई बार। God does not want to tempt man. परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि वो अपने लोगों को परखे। But God is trying to tell the devil, पर परमेश्वर शैतान को ये बताना चाहता है, you think that these are the reasons he is faithful, my person is faithful to me. देखिए परमेश्वर फिर इस तरह उसको शैतान को बताता है कि देख ये बंदा मेरा ईमानदार और विश्वासी है। देख In many respects, brethren, our life compares smaller or bigger way to the life of Job. और देखिए आयूब की जिंदगी में भी हम देख सकते हैं छोटी और बड़ी बहुत सारी उसकी जिंदगी में हम ये चीजें देख सकते हैं। Although most of us cannot compare to the faithfulness and loyalty of Job with ourselves today. लेकिन आज हम आयूब का जो ईमान था प्रभु के प्रति, जो उसका विश्वास था, वो हम नहीं अपनी जिंदगियों में देख सकते। Sometimes even the Job would act like a human being and will look like
he is disappointed. देखिए कई बार आप पढ़े तो ऐसा लगता है कि अय्यूब जो है वो अब मनुष्य की तरह सोच रहा है, बात कर रहा है और निराश हो चुका है। But God knew that this man will not break down, he will never give up on God. लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही जानता है अंदर से अय्यूब को कि अय्यूब जो है वो गिरेगा नहीं, वो मेरा इनकार नहीं करेगा। And towards the ending chapters of the book of Job, he restores his faith is shown in God, and he says, I will see my God in my this body itself. देखिए जब हम आखिरी किताब पढ़ते हैं अय्यूब की, तब देखिए जो परमेश्वर है उसको वादा करता हर चीज रिस्टोर करने का, और अय्यूब कहता है कि मैं अपनी आंखों से एक दिन अपने उद्धारकर्ता को देखूंगा। Even though under the permissible of God and trying to be very smart, the devil wants to cut off all the blessings, all the physical blessings for Job. देखिए शैतान कितनी चालाकी से कार्य करता है, और अय्यूब की जो शारीरिक दुनियावी आशीषें होती है वो परमेश्वर की तरफ से बिल्कुल बंद करवा देता है। As if he is trying to tell God that God, you have made a mistake because you think this man loves you. He doesn't love you because he loves you because of the blessing. तो यहाँ तक देखिए वो परमेश्वर को कहता है कि तुमने उस आदमी को परखने में गलती कर दी है, क्योंकि वो इंसान इसलिए तुझे मानता है कि तूने उसको इतनी ज्यादा आशीषें दे रखी है। Even though God had not sent those troubles on Job, still Job was faithful to God. और देखिए जबकि परमेश्वर ने जब उसके ऊपर मुश्किल मुसीबतें नहीं भेजी थी, तब भी वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार था। Because God knows a man's heart. क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के मनों को जानता है। He knew physical blessings or suffering or no suffering, this man belongs to me. परमेश्वर जानता है कि इस इंसान को मैं शारीरिक दुख तकलीफें दूं या ना दूं, ये बंदा मेरा ईमानदार है। God was not having a second thought about Job. Oh, now because I allow this man to go and give trouble for him, maybe he may be lost. God knows he cannot be lost. देखिए परमेश्वर के पास कोई दूसरी सोच नहीं थी कि अगर ये मुश्किल मुसीबतों में चला गया कहीं मेरा इनकार कर देगा। परमेश्वर के पास ऐसी कोई दूसरी सोच नहीं थी, परमेश्वर जानता था। God is God. He has a foreknowledge about every soul, whoever is born in this world. परमेश्वर के पास इतना ज्ञान है, वो पहले ही पूर्व ज्ञान से जान लेता है हर एक इंसान के बारे में कि किस इंसान का ईमान कैसा चलेगा उसके साथ। Whether he has a good life in this world or a bad life in this world with suffering and pain and death, he will still be faithful to God. परमेश्वर जानता है उसकी जिंदगी में अच्छी रही हो, बुरी रही हो, दुखों रही, तकलीफों में रही हो, तब भी वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहा। But physically speaking, because of the physical part of human body can cry, human body can die, human body can cry because of pain. Sometimes the human body can complain to God. लेकिन दूसरा पहलू देखिए, शरीर जो है उसमें दुख होते हैं, तकलीफें आती हैं, शरीर में पेंस है, वो शरीर के पेंस से, दुखों से इंसान चलाता है, रोता है। But still the man who is faithful to God with all this will still remain faithful to God. देखिए फिर भी वो इतनी हालातों में, दुख तकलीफों वाले हालातों में भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार बना रहा। It may look to devil or to some people who are followers of devil, it may look to them. और देखिए जो उस शैतान के पीछे चलने वाले लोग हैं, जब वो देखते होंगे ये, From the worldly point of view, people may think this man is a bad man, so God is punishing him. और देखिए दुनियावी शारीरिक लोग जो है वो उसे देखकर कहते होंगे कि ये बुरा इंसान है, इसीलिए परमेश्वर ने इसे सजा दी है। This man is not a bad man. They are the bad people who think like this. वो देखिए अय्यूब बुरा इंसान नहीं था, उसको बोलने वाले जो लोग थे वो बुरे थे। Today, brethren, when people find faults in us, they think we are bad people. आज भी ये दुनियावी शारीरिक लोग हमारे बीच में कमियां कमजोरियां देखते हैं
तो वो सोचते हैं कि हम हमारे ऊपर सजा, लेकिन वो खुद लोग जो हैं वो बुरे होते हैं। They say these people pray too much, they pray too much to God, they try to be very nice, they try to stand on the promises of God, they want to do what God says, but still look at the problem, look at their character, look at the things they do. वो लोग हमारी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये देखो लोग कितनी प्रार्थना करने वाले लोग हैं, कितना कलाम पढ़ने वाले लोग हैं, कितना विश्वास करने वाले लोग हैं, कितना वचन पर खड़ने वाले लोग हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में देखिए कितनी मुश्किल मुसीबतें प्रॉब्लम्स है। Devil enjoys to prove us guilty in front of God. और देखिए शैतान जो है वो पूरी कोशिश करता है परमेश्वर के सामने हमें शर्मिंदा करने की। But God knows that this man is just playing around. He cannot do. He is not bringing any good reports. और देखिए परमेश्वर खुद जानता होता है कि ये जो शैतान है ये उसकी जानबूझ के जो है गलत रिपोर्ट मेरे पास ला रहा है, लेकिन वो इंसान जो है वो अंदर से अच्छा है। So we are having a peace in our hearts when we are honest and loyal to God. जब हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहते हैं तो हमारे अंदर से हमें ये एक शांति मिलती है से और तसल्ली मिलती है कि हम परमेश्वर के प्रति सही ईमानदार हैं। When we are slightly shaken because of the troubles and pain on us, we also understand this will go away. जब हमारी जिंदगी में थोड़ी मुश्किल मुसीबतें तंगियां आती हैं तो हम जानते होते हैं ये आई हैं लेकिन एक दिन चली जाएंगी ये। Because we are the people of faith. क्योंकि हम विश्वास करने वाले लोग हैं। Anytime Job used to ask questions to God. और कई बार देखिए अय्यूब जो है वो परमेश्वर से सवाल करता है। That is our human part. We can ask questions to God. जब हम भी एक अपना मनुष्य की तौर पे देखें तो हम भी कई बार परमेश्वर से सवाल करते हैं। But those questions have a faith behind it. उन सवालों के पीछे भी हमारा विश्वास होता है। We are not doubting God. Why has God failed? हम परमेश्वर के ऊपर कोई शक नहीं कर रहे कि परमेश्वर फेल हो गया है कहीं। We are just expressing our problems and our pain to God, that God, this much is happening to me. हम तो सिर्फ परमेश्वर के सामने अपनी दुख तकलीफें बयान करते हैं कि परमेश्वर देख कितनी हमारी दुख तकलीफें प्रॉब्लम है। By expressing our pain and suffering to God, we don't become unbeliever. अगर हम परमेश्वर के सामने अपनी दुख तकलीफें बता रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनविश्वासी हैं। We become unbeliever when we lose our trust in God. हम अनविश्वासी तब होंगे जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास छोड़ देंगे। Having seen so much death and suffering and pain in the family of Job, और देखिए अय्यूब की जिंदगियों में, परिवार में, प्रॉपर्टी में और जो पशुओं में कितना कितना उसका देखिए नुकसान हुआ है। he lost everything. उसने सब कुछ खो दिया। Still he never cursed God. तब भी उसने परमेश्वर के प्रति देखिए उसने परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा। His own wife told him at one time, like an unbeliever, that now you must forget about this God, you must curse him and you should also die. यहाँ तक कि उसकी जीवन साथी उसकी पत्नी ने भी अनविश्वासियों की तरह कहा कि अब भी तू ऐसे परमेश्वर को मानता है, अब भी ऐसे परमेश्वर की तू उपासना कर रहा है जिसने तेरा सब कुछ छीन लिया। What a character Job was. देखिए अय्यूब का कैसा व्यक्तित्व था, उसका कैसा उसका देखिए स्वभाव था। What kind of believer he was. वो किस तरह का देखिए विश्वासी था अय्यूब। He is a mirror. He is an example. We should stand in front of a mirror and see Job. Our face should look like Job in the mirror. देखिए हमें भी एक तरह का आईने के सामने खड़े होकर ये कहना चाहिए कि मैं अय्यूब की तरह हूँ। He said, "My God is a living God. I will see my God in the same flesh." उसने देखिए क्या कहा, उसने कहा मेरा परमेश्वर जो है वो जीवता परमेश्वर है, मैं अपनी आंखों से इसी शरीर में उसे देखूंगा। And my God gave me all these blessings, and He took away these blessings. His name be glorified. वो कहता उसका ये आशीष उसने दी है, वो ले गया, उसका नाम मुबारक हो।
This is how it should be the feeling of a believer. देखिए इस तरह का जो एक तरह का महसूस ये हर एक विश्वासी को इसी तरह महसूस करना चाहिए। This is the character of a believer. और यही एक विश्वासी का स्वभाव है। A believer is not a believer as long as everything is going well in his life. अगर विश्वासी की कहे कि हर चीज मेरी अच्छी चल रही है तो वो विश्वासी नहीं है। A believer's belief is known when he has problems in life. जब इंसान के विश्वासी की जिंदगी में समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम आती है, तब उसका विश्वास परखा जाता है। The test of faith is when we have suffering. और देखिए विश्वास की परख तब होती है जब हम मुश्किल मुसीबतों से गुजरते हैं। And we know all the pain and suffering in this world has come not because of God. और हम जानते हैं कि इस जगत में जितनी भी मुश्किल मुसीबतें आई हैं वो परमेश्वर के कारण नहीं आई, परमेश्वर ने नहीं लाई। A human being, the mankind is responsible for every problem in the world. यहाँ ये हर एक मनुष्य ही इसका कारण है, मनुष्यों के कारण ही इस दुनिया में मुश्किल मुसीबतें आई हैं, मनुष्य कारण है उसका। God never wanted pain and suffering to come under His absolute will. He never wanted pain and suffering on His own creation. परमेश्वर की अपनी इच्छा कभी नहीं हुई है कि उसकी बनाई हुई रचना, अपनी बनाई हुई पृथ्वी में वो मुश्किल मुसीबतें तंगियां ऐसी भेजे। God is never happy that pain and suffering comes to us. परमेश्वर भी खुश होता है हमारे ऊपर इस जगत पे मुश्किल मुसीबतें भेजकर। He never enjoys that when we are crying. वो तो ऐसे आनंद थोड़ी कर रहा होता है इस जगत में मुश्किल मुसीबतें भेजकर। He is the savior. He is the healer. वो हमारा उद्धार करने वाला, छुड़ाने वाला, हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। Why would He laugh at our sufferings? हम जो है अपनी प्रॉब्लम्स पे, दुखों पर क्यों हंसते हैं? In the whole Bible, we never see anywhere that God is happy for somebody's suffering. आप देखिए पूरे कलाम में आप पढ़ें, परमेश्वर कभी भी खुश नहीं हुआ जब किसी के ऊपर दुख तकलीफें आई है। On the other hand, the devil is happy on our pain and suffering. और दूसरी तरफ देखिए उल्टा शैतान खुश होता है जब हमारे ऊपर मुश्किल मुसीबतें आती हैं। Why he laughs on our pain and suffering? क्यों वो हंसता है हमारी मुश्किल मुसीबतों को देखकर? Where is your God? वो कहता Why are you suffering? वो कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर अब कहाँ है, क्यों तुम इतनी मुश्किल मुसीबतों से अब गुजर रहे हो? He laughs and makes a mockery of our faith and our God. वो देखिए हमको देखकर हमारे ईमान पर, हमारे विश्वास पर, हमारे परमेश्वर पर ठट्ठा करता है। It is not God who is making mockery. देखिए परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। This is devil who is making the mockery. ये शैतान है जो देखिए ठट्ठा उड़ाता है। And God is teaching lesson when during the pain and suffering we remain faithful. He is also teaching a lesson to devil. और देखिए परमेश्वर शैतान को ये सबक सिखाता है कि जब उसके लोग मुश्किल मुसीबतों में भी ईमानदार रहते हैं प्रभु के साथ, वो शैतान को फिर ये सबक सिखाता है। That is why when as a believer, when we receive pain and suffering and problems in this world, we don't get discouraged because we know God is teaching a lesson to the devil, to the evil fellow through this. देखिए इसीलिए हमारे ऊपर जब मुश्किल मुसीबतें आती हैं तो हमें निराश नहीं होना, हमें ये जानना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर शैतान को और शैतान के लोगों को सबक सिखा रहा है कि प्रभु के लोग मुश्किल मुसीबतों में भी प्रभु के साथ ईमानदार रहते हैं। We have a big list of believers in the Old and the New Testament who suffered for their faith and for God. हमारे पास पुराने नियम और नए नियम में हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट भरी हुई है विश्वासियों की जो दुख और मुश्किल मुसीबतों में भी प्रभु के साथ ईमानदार रहे। The more they went and the more they tried to remain faithful to God, the more they suffered. और देखिए जितना उन्होंने ईमान विश्वास दिखाया वो उतने ही ज्यादा जांचे गए, उतने ही ज्यादा परीक्षाओं में मुसीबतों में गए हैं। But the more they came out from those temptations. लेकिन वो देखिए वो सभी जो है उन परीक्षाओं से निकलकर बाहर भी आए हैं। हालेलुया।
Nobody could touch them unless God wanted to call them. कोई भी उनको छू नहीं सकता जब तक परमेश्वर आज्ञा ना दे। Our Lord Jesus Christ, the Son of God, God Himself in the human form, could not be touched by His enemies unless the hour came. हमारा प्रभु परमेश्वर जो शरीर में आया, देखिए वो खुद जो है वो सफर किया, उसने दुख उठाए, लेकिन शैतान की भी तब तक उसको अथॉरिटी नहीं थी जब तक परमेश्वर ने आज्ञा ना दी। Devil tried his best to hold him away from cross. देखिए शैतान ने पूरा अपना कोशिश की कि उसको सलीब पर दुख तकलीफ दे, But devil failed. देखिए पर शैतान फेल हो गया। Jesus went through all the suffering and pain. देखिए प्रभु यीशु मसीह सभी दुखों मुसीबतों में से मुश्किलों से गुजरा। The devil comes and tells us today, और शैतान आज हमारे पास आता है और ये बताता है, look at the people who follow me. He says, look at the people who follow me. वो कहता है कि उन लोगों को देखो जो मेरे पीछे चलते हैं। See how much prosperity they have got in this world. उनके पास देखिए कितनी शाही बड़ी लग्जरी जिंदगी है उन लोगों के पास। They are all rich people in this world. शैतान कहता है देखो मेरे पीछे चलने वाले लोग कितने अमीर हैं। Whether it is their children, their jobs, their business, their houses, their lifestyle, everything, it looks very good. वो शैतान कहता है मेरे पीछे चलने वाले लोगों के काम देखो, बिजनेस देखो और उनका हर चीज देखो, वो कितनी लग्जरी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। Aren't you people see this and follow? और तुम उनको देखकर क्यों नहीं मेरे पीछे चलते? And you are just following somebody and suffering so much for that person, for that God. तुम उसके पीछे चल रही हो जो खुद जो है बड़ी बुरे तरीके से मुश्किल मुसीबतों से गुजरा सलीब के ऊपर। By giving us this type of comments and teaching, the devil is trying to keep us away from God. इस तरह की वो बयानबाजी कर वो चाहता है कि हमारा ईमान विश्वास वो गिरा दे प्रभु के प्रति, So that we should fall from our faith. और ताकि हम जो है अपने विश्वास से गिर जाएं। Because when the pain and suffering come in the human body becomes disturbed. जब हम जानते हैं जब मनुष्य के शरीर में दुख तकलीफ बीमारियां आती हैं तो हम जो है वो बेचैन हो जाती हैं, घबरा जाती हैं। This is very natural. ये एक कुदरती है, हम जानते हैं। We are living in this natural body at the moment. हम इस दुनिया में इस कुदरती शरीर के अंदर रह रहे हैं। It would not be that when the apostles and the disciples were beheaded and killed, they would not say, oh no, I don't have a pain, I'm not feeling a pain. They had the pain like you and me have. हम जानते हैं प्रभु के दास प्रभु के चेले भी जो सताए गए हैं, जिनके ऊपर मुश्किल मुसीबतें आई हैं, उन्होंने ये कभी नहीं कहा ओ मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। In the physical body, the pain and suffering will be the same for everyone. देखिए शरीर में दुख तकलीफ जो होती है वो सभी के साथ एक जैसी ही होती है, Whether he is a believer or unbeliever. चाहे वो कोई विश्वासी है चाहे वो अनविश्वासी है। The difference is, पर फर्क क्या है? God gives power and strength to overcome the pain and suffering to His believer. जो उसके विश्वासी हैं प्रभु उनको सामर्थ्य देता है कि हम उस दर्द से मुश्किल मुसीबत से जीत जाएं, जय पा लें। That comes because of the faithfulness in faith. ये तभी होता है क्योंकि हमारा विश्वास ईमान होता है। A person may go through a long period of suffering. जब कोई मनुष्य एक लंबे समय के लिए परीक्षाओं में से गुजरता है, Maybe due to that suffering he may also die. और Physically. हो सकता है कि वो परीक्षा इतनी लंबी हो उससे उसका शारीरिक मौत हो जाए। And devil will be very happy and laughing. Now you see everything finished. He never listened to me. देखिए शैतान हंसेगा, देखा वो इंसान जो है वो मर गया। But devil does not know he has gone to the area where devil cannot reach. लेकिन शैतान ये नहीं जानता वो मनुष्य एक ऐसे डायमेंशन में हिस्से में चला गया है आराम वाले जहां शैतान नहीं पहुंच सकता। He is out of reach. वो उसकी पहुंच से बाहर है।
No more complaints, no more problems can be brought और down. जहाँ पे वो मनुष्य गया है वहाँ कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। As long as we are in the human body, He plays with us. और देखिए इसीलिए जब तक हम शरीर में हैं वो हमें तंग कर सकता है, तंग करता है। Sometimes it may look that we are doubting God, we are backsliding, we are crying, we are having problems. कई बार हम पीछे हट जाते हैं, कई बार चलाते हैं, कई बार परमेश्वर पर शक करते हैं। But a believer will always come back to God. लेकिन एक विश्वासी जो होता है वो हमेशा वापसी करेगा परमेश्वर के पास। The devil can be successful in removing our focus and attention for our faith for some time. शैतान कुछ समय के लिए कामयाब हो सकता है हमारा विश्वास जो है पीछे करवा कर, प्रभु से दूर करवा कर। Bible says a believer can fall, a child of God can fall many times, but he will again stand up. देखिए प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन जो है वो गिर सकता है, कई बार गिर सकता है, लेकिन परमेश्वर उसे उठाता है। Because he will not leave this world while he is not standing. क्योंकि परमेश्वर जो है उसे इस धर्मी को नहीं छोड़ेगा जब तक वो खड़ा नहीं हो जाता दोबारा। Likewise, we see in the character of Job here. यहाँ पे वही हम जो कैरेक्टर स्वभाव हम अय्यूब का यहाँ देख रहे हैं वही। In this chapter 14, और इस 14 आयत में देखिए Job is thinking about the philosophy of death, of birth and death and the human life. देखिए अय्यूब यहाँ पर जो है वो जीवन और मृत्यु के ऊपर बात कर रहा है। In the beginning of this chapter, in 14th chapter, in the beginning, 14 अध्याय से शुरू से अगर हम पढ़ें तो here he is talking about the physical part and the physical birth of a child and the man when he is born in this world. वो 14 आयत में एक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य का जन्म के ऊपर बात कर रहा है। And in the 7th verse, he is now going on to from the human being, and now he is talking about the nature. और देखिए 7 आयत में वो परमेश्वर के जीवन के बारे में एग्जाम्पल दे रहा है, बात कर रहा है। Now, about the natural, like trees and plants, now he is talking about that. वो देखिए एक वृक्ष का एग्जाम्पल ले रहा है कि किस तरह वो काटा जाता है फिर उग जाता है। Now you see what he is talking in the beginning of the verse from verse 1 to 6. और देखिए 14 की 1 से लेकर 6 तक अगर हम पढ़े तो Now he is talking about a flower. The flower will come, a beautiful flower comes and fades away and goes away. वो देखिए फूल की भी बात करता है कि फूल किस तरह खिलता है, फिर तोड़ दिया जाता है और ढल जाता है। And in the verse 7 also he talks about the tree. और 7 आयत में अब वो पेड़ के ऊपर बात कर रहा है। He says even if the tree is cut down, then it can again come back as a young tree. और देखिए वो कह रहा है कि वृक्ष जो है काट डाला भी जाए तो भी वो फिर पनपता है, फिर डाली। Because the root of that tree remains in the ground and it will sprout. It will come out from there. वो कह रहा है कि पेड़ तो काटा गया लेकिन पेड़ की जो जड़ है वो अभी भी जमीन के अंदर बनी रहती है। He says verses 9, 10 and 11 and all, he says that some moisture will come, some water will come, sunlight will come, some energy will come, and then the tree will come out वो again. कह रहा है कि जब उस जड़ पर ओस पड़ती है, धूप पड़ती है, पानी मिलता है तो वो जो जड़ होती है वो फिर बाहर निकल आके पनप जाती है, फिर पेड़ की जड़ निकल आती है। You see, as a man he is talking, as a man we think these things, what he is thinking here. वो देखिए अय्यूब जो है एक मनुष्य होने के नाते ये चीजें सोच रहा है जैसे हम सोच रहे हैं। We have weaknesses in the physical side of our life. हमारे भी शरीर में बहुत सारी कमियां कमजोरियां हैं। But now suddenly he talks in the verse 12. और देखिए तभी वो 12 आयत में देखिए क्या बात कर रहा है। Now he also knows that there is something about the death of a man. वो जानता है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब वो इसके बारे में जानता है। He says the dead man will lie and he will not rise till the heavens, verse 12, till the heavens
are no more, and they will not awake, not be roused from their sleep. 12 में वो कहता है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता है और फिर नहीं उठता है, जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह ना जागेगा और ना उसकी नींद टूटेगी। Now he does not know about that period when it is going to happen. और वो नहीं जानता कितना पीरियड है, ये कब होगा। And in 13th verse he is talking about the grave and sleep, going in the grave and lying down there, and then he will appoint a time and then he will remember him. वो 13 आयत में बता रहा है कि किस तरह मनुष्य जो है कब्र में लेट जाता है, वहां पड़ा रहता है एक समय के लिए। So as a matter of fact, in this chapter, Job is talking the philosophical side, is thinking the philosophical thought of the life and the death of a human being. देखिए आयुब जो है शरीर में होकर वो शरीर रूप से ये सोच रहा है कि एक मनुष्य का जन्म के ऊपर और उसकी मृत्यु के बारे में वो फिलोसफी बता रहा है। It is natural for a man in the natural way when he has got pain and suffering and so much of difficulties in him, then he must be thinking, one day I was born and since that time I'm going through all this pain and trouble. देखिए वो मनुष्य के रूप में ये सोचता है और बता रहा है कि किस तरह इस शरीर में बहुत सारी मुश्किल मुसीबतें तंगी हैं इस शरीर में रहते हुए। He is asking a question to himself which is actually directed to God. वो देखिए ऐसा लगता है कि वो आप अपने आप से ये सवाल पूछ रहा है, बल्कि वो परमेश्वर से ये सवाल पूछ रहा है। So in 14th verse he says, if a man dies, shall he live again? देखिए वो 14 आयत में सवाल कर रहा है कि यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा। All the days of my hard service I will wait till my change comes. और जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। Look at the faith of this man. देखिए इस इंसान का विश्वास देखिए। He says, all the days of my hard service I will wait. वो कहता है जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा I लगाए will रहता। continue to live in this pain and suffering. I will continue to wait till all my days are वो over. कहता चाहे सारी मेरी कठिन सेवा रहती है तब तक सारे दिन में आशा लगाए रहता। And then in 15th verse says, और देखिए 15 आयत में वो कहता है, in the end of 14th verse he says, till my change comes. और देखिए आखिरी आयत में कहता है वो मुझे बुलाता और मैं बोलता हूँ अपने हाथ के बुनाए काम की अभिलाषा होती। सॉरी ब्रदर 15। Now the last sentence of verse 14, till my change comes. और लिखा है कि सारे दिन आशा लगाए रहता। Till my change comes. और जब तक मेरा छुटकारा ना होता। Yeah, this is the faith. और ये विश्वास है। This line is the faith of a believer. और ये लाइन जो है ये विश्वासी का विश्वास है। Whether I have life of 50, 60, 70, 80, 90 years and with all of pain and suffering, but I will wait. और देखिए मेरी उम्र चाहे कितनी भी लंबी हो 70-80 साल, मैंने सारी उम्र दुख से, पर फिर भी मैं आशा लगाए रहता। In the last he says, till my change comes. और लिखा है आखिरी में जब तक मेरा छुटकारा ना होता। A believer, the bride of Christ, a believer today says, till my change comes, I will wait. और आज भी जो दुल्हन है, जो विश्वासी है, वो भी ये विश्वास रखे कि जब तक मेरा छुटकारा नहीं होता। Let any persecution, let any problem, let any sickness come on, let anything come upon me, I will wait. और जितनी मर्जी मेरे पे दुख आए, तकलीफें आए, परीक्षाएं आए, हमें यही विश्वास रखना है कि जब तक मेरा छुटकारा नहीं हो जाता। And what is that wait? और देखिए इंतजार क्या है? Changing of our bodies. हमारे शरीर का बदल जाना। Resurrection of the body which went to the grave. और देखिए कब्र में हमारे शरीरों का बदल जाना। And those who are living, for them the changing of this body to another body. और देखिए जो इस विश्वास में सोए हैं वो उनके शरीर बदल दिए जाएंगे। We have to draw inspiration and lesson
from the life of Job in these scriptures. हम इन आयतों में अय्यूब के द्वारा जो कलाम बोला गया उसके द्वारा हम जो है प्रेरित हो सकते हैं। We all know the pain and suffering Job has gone through because he was a nice man. देखिए हम जानते हैं अय्यूब की जिंदगी की कितनी दुख तकलीफों से गुजरी है। He did not have pain and suffering because he was a bad man. उसके ऊपर ये मुश्किल मुसीबतें इसलिए नहीं आई थी कि वो बुरा इंसान था। God was trying to teach a lesson to devil. Look at my man. परमेश्वर तो सिर्फ शैतान को सबक सिखाना चाहता था कि देख मेरे इंसान को, अय्यूब को। My people are not only looking for physical blessings. मेरे लोग जो है मेरे पीछे सिर्फ दुनियावी आशीषों के कारण ही लगे हुए हैं। This is a great lesson for us today. और यही आज हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। We should not be only waiting for the physical blessings in our life. हमें अपनी जिंदगी में सिर्फ दुनियावी आशीषों का ही नहीं इंतजार करना। Our focus is beyond this. हमारा जो निशाना है इससे ऊपर होना चाहिए। We are looking for the things beyond this. हम जो है इससे ऊपर जो है वो चीजें देख रहे हैं। We have the character of eagle. हमारा जो स्वभाव वो उकाब का स्वभाव है। It always go to the high mountains and flies very high. हम हमेशा ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों पर उड़ते हैं और ऊंचाई से ऊंचाई ढूंढते हैं। It can see the long distance things. और ये हम जो है एक लंबा लंबा अंतराल सफर देखते हैं। It can see everything where the flesh is from a great height. हम उतनी ऊंचाई से हम देख सकते हैं कि मांस कहाँ पर पड़ा हुआ है। Similarly, from this ground, we can look into the heavens. और देखिए इसी तरह हम इस जमीन के ऊपर होते हुए भी स्वर्ग देखते हैं। Like Job, we can say, I will wait. और जिस तरह अय्यूब ने कहा कि मैं इंतजार करूंगा। Job never said, God, take me out from this world. I cannot take so much suffering. देखिए अय्यूब ने ऐसे नहीं कहा कि प्रभु मुझे इस जमीन से उठा ले, अब मैं और दुख नहीं झेल सकता। Lot of nominal believers or nominal Christians, they normally have this type of prayer. They have this type of statement, Lord, please call me. I cannot take it anymore. आज भी देखो ये जो गुनगुने मसीह हैं वो ऐसी प्रेयर करते हैं कि प्रभु अब मुझे बस इस जमीन से उठा ले, मैं अब और दुख नहीं देख सकता। I am fed up, my wife is fed up, my family is fed up, my husband is fed up, everybody is fed up. What is this life? कि प्रभु मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार जो है वो परेशान हो चुका है, अब बस उठा ले इस जमीन से। All doctors have given up on me. और देखिए यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी मेरे जवाब दे दिया है। But if it is Job, पर अगर जो अय्यूब होता, he will say, I will wait. अय्यूब कहता है कि मैं इंतजार करूंगा। This is the answer the Lord is looking from us. यही उत्तर जो है वो परमेश्वर हमसे चाहता है। This is the character the Lord is trying to see in us. यही स्वभाव प्रभु परमेश्वर हमने चाहता है। Then only the Lord will restore everything into the double portion. तब जाके देखिए परमेश्वर अय्यूब की तरह दुगनी आशीषें जो है हमारी वापस कर देगा, दुगनी देगा। Not only in this world, सिर्फ इस संसार में ही नहीं, but for eternity. पर हमेशा के जीवन में। Job is still enjoying a good life देखिए with the Lord. अय्यूब ने उसके बाद देखिए परमेश्वर में इतना आनंद लिया जिंदगी का। But the day there will be resurrection of the dead on the day of the rapture, and the day there will be changing of the body, then God will tell devil, where are you? जब देखिए अय्यूब जो है पुनरुत्थान होगा, अय्यूब जो है मुर्दों से जिंदा होगा, तब परमेश्वर शैतान से पूछेगा कि शैतान तू कहाँ है अब। When our bodies will change and some of us will resurrect from the ground, then if our faith was with God like Job, our character was like Job, then God will ask then again to the devil, where are you? अगर हमारा भी जब पुनरुत्थान होगा, हम भी मिट्टी में से दोबारा जिंदा होंगे, और देखिए प्रभु हम फिर शैतान से पूछेगा कि ऐ शैतान तू कहाँ है अब। Then devil will be very disappointed. तब जाके देखिए शैतान कितना शर्मिंदा होगा। Then devil will say,
Lord, no, I really know you are God, but he will still not obey God. और देखिए तब वो ये जरूर कहेगा कि मैं जानता हूँ हे परमेश्वर तू परमेश्वर है, लेकिन देखिए फिर भी वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलेगा, Because he has a character of anti-God. देखिए क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो परमेश्वर विरोधी स्वभाव है। If he was a repenting character, he should have repented. अगर उसका देखिए तौबा करने वाला स्वभाव होता तो वो तौबा कर देता, But God knew from the beginning this fellow will never repent. परमेश्वर तो पति शुरुआत से ही जानता है कि ये शैतान जो है तौबा नहीं करेगा। Neither he will repent nor those angels will repent who are with him. जहाँ तक परमेश्वर जानता है कि जो फरिश्ते इसके साथ निकल गए हैं चले गए हैं वो भी तौबा नहीं करेंगे। God knew it before the foundation of the world. परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले ही ये जानता है। So Bible says he created hell for devil and his angels. परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु परमेश्वर ने जो नरक बनाया हुआ है वो शैतान और उसके पीछे चलने वालों के लिए बनाया है। So in the plan of God, hell was created. Hell did not exist from eternity. ये अब देखिए कलाम कहता है कि जो परमेश्वर ने जो नरक है वो बनाया है, ना कि वो पहले से ही था। And Bible does not say that the hell was created for human beings. और देखिए बाइबल में ये नहीं लिखा कि जो नरक है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। God never wanted human being to go to hell. परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नरक जाए। God loved human being, his own creation. He made him in his own image. परमेश्वर जो है वो अपने मनुष्य को प्यार करता है क्योंकि उसने मनुष्य को अपने रूप में बनाया है। Why would he like him to go to hell? वो कभी नहीं पसंद करता कि मनुष्य नरक जाए। God also made another plan. इसलिए परमेश्वर ने एक दूसरी योजना बनाई। God knew man will fall. परमेश्वर जानता था मनुष्य गिरेगा, That's why he made a plan of salvation through his son Jesus Christ for us. इसीलिए उसने अपने पुत्र के द्वारा मुक्ति का उद्धार का योजना बनाया। And those who are in his plan, God knows them before the beginning. जो भी इस प्लान में है उनको प्रभु जगत की उत्पत्ति से पहले ही जानता है। They are like Job in the knowledge of God. वो अय्यूब की तरह है जो परमेश्वर के पूर्व ज्ञान में है। They are the people who will go to the destination which God has appointed for them. वो लोग हैं जो प्रभु परमेश्वर ने जो उनके लिए मंजिल ठहराई हुई है वो वहां पहुंचेंगे। We may feel pain and suffering in this world, brethren. हम जो है इस जगत में दुख तकलीफ जो है वो महसूस करते हैं भाई और बहनों। It is not coming from God. ये परमेश्वर की तरफ से नहीं आती। God has a characteristic. परमेश्वर जो है उसने नहीं बनाई है। God is Elohim. परमेश्वर जो है वो एलोहिम है। He has got plurality of attributes and characteristics in him. परमेश्वर के जो है ये बहुत सारे रूप हैं, नाम है आगे। He has got lot of characteristics, lot of attributes. परमेश्वर में बहुत सारे नाम, उसके बहुत सारे स्वभाव पाए जाते हैं। He is the creator, he is love, he is the savior, and he is the shepherd, and he is the high priest, and he is the judge. वो देखिए उद्धार करने वाला पुत्र, परमेश्वर, छुटकारा देने वाला चरवाहा, वकील, जज, बहुत कुछ बताया गया है। So when he is a savior, he is also a judge. जब वो देखिए एक छुटकारा बचाने वाला होता है उस वक्त वो एक जज भी होता है, न्यायाधीश। When he is in love, he is also a judge. जब वो प्रेम करता है तब वो एक न्यायाधीश भी है। When he forgives for our sins, he is also a judge. जब हमारे वो पाप माफ कर रहा होता है तब वो न्यायाधीश भी होता है। So he has all these attributes, all these characteristics. देखिए उसके बहुत सारे नाम है, देखिए None of this will fail. और देखिए कोई भी उसका जो ये नाम है वो फेल नहीं होता।
Bible says in the book of Hebrews, it is appointed for a man to die once, but thereafter the judgment. देखिए इब्रानियों की किताब में लिखा है ये अवश्य जरूरी है कि मनुष्य एक बार मृत्यु। So when a person leaves this world, जब एक मनुष्य ये शरीर जीवन छोड़ता है, दुनिया छोड़ता है, depending upon his relationship with God, ये उस वक्त मायने रखता है कि उसका परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता रहा है। he will either face the attribute of love with God and Savior with God, or he will face the attribute of judge with God. उसने परमेश्वर के साथ प्रेम रखा है, परमेश्वर के साथ चला है, या उसने परमेश्वर को नाराज किया है, जहाँ अब वो एक न्याय के बीच में खड़ा होगा। Because God is a judging God. क्योंकि परमेश्वर हमारा जांचने वाला परमेश्वर है। God respects his own law. परमेश्वर अपने नियम की इज्जत करता है। And God respects him who is found within the framework of his law. और परमेश्वर भी उससे प्रेम रखता है जो उसके नियम कानून वचनों की इज्जत करता है। The law which applies to us is the law of grace. और देखिए परमेश्वर का कानून जो हमारे ऊपर लागू होता है वो परमेश्वर की महिमा है, जलाल है। Under the New Testament, the salvation which came through the blood of Jesus देखिए Christ. नया नियम क्या कहता है, जो शराह मूसा की द्वारा है, पर उद्धार मुक्ति सच्चाई यीशु मसीह के खून के द्वारा आई है। It comes by faith and repentance and living a righteous life for God. और देखिए ये एक विश्वासी की जिंदगी जो तौबा वाली जिंदगी है, प्रभु के साथ चलने वाली जिंदगी है। Staying with the Lord, pleasing God. परमेश्वर के साथ बने रहना, परमेश्वर को खुश करना। So when we have this type of life, जब हमारे पास इस तरह का जीवन होता है, we will have a reward. हमें इनाम मिलेगा। And if we are against this life, अगर हम इस तरह की जीवन के खिलाफ हैं, we go opposite to this, अगर हम इसके खिलाफ पाए जाते हैं, then we will meet God as a judge. तब हम प्रभु परमेश्वर को एक न्यायाधीश के रूप में देखेंगे, वो न्याय And करेगा। all those who will meet God as a judge, और जो भी लोग प्रभु को इस रूप में मिलेंगे कि वो न्याय करे, on the last day of the judgment, आखिरी दिनों में, न्याय के आखिरी दिनों में, they will not be only the devil and his angels, they will also be the followers of the devil. वहाँ पे सिर्फ जो है शैतान और उसके पीछे चलने वाले फरिश्ते नहीं, बल्कि उसके साथ पीछे चलने वाले लोगों का भी न्याय होगा। Because they have chosen to go to hell along with devil. क्योंकि उन्होंने चुनाव किया है कि वो शैतान के साथ नरक में जाएंगे। God has made us a free moral agency. प्रभु परमेश्वर ने हमें हमारा इंडिपेंडेंट जो है फैसला लेने के लिए आजाद रखा था। He showed the tree of life and tree of the good and evil. परमेश्वर ने बाग अदन में जीवन का पेड़ और गलत अच्छे और बुरे का पेड़ जो था वो दोनों ही दिखाए थे। Although the mankind chose to eat from the tree of evil and the good, देखिए जो परंतु मनुष्य ने जो था भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को चुना, still our merciful and loving God made a plan of salvation. प्रभु परमेश्वर हमारा देखिए प्रेम करने वाला, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर ने भी आज भी हमें उद्धार का मार्ग दिया है। He did not say, oh, now you have broken the law, you have chosen to be eating from that fruit, now you all must go to hell. Forget about this, the story is closed. प्रभु परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुमने गलत रास्ता चुना है और तुमने फल खाया है, अब तुम नरक जा रहे हो, किस्सा खत्म। He said, my dear children, I still love you, I created you. प्रभु परमेश्वर कहता है मेरे बच्चे मैं अभी भी तुमसे प्रेम करता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें रचा है। I have already put a plan in place to save you from this mistake which you have done. मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी योजना बनाई है बचाने की, उद्धार की, जो तुमने गलती की है उससे बचाव की मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। Provided from your own heart and from freedom of your will, you must follow that plan which I made now for you. परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारा फैसला लेना है, जो आजाद हो तुम फैसले लेने के लिए, और चाहता हूँ कि तुम जो है सही सत्य का मार्ग सही चुनो।
And he says in the book of Revelation, वो देखिए प्रकाशित वाक्य में and he says, those who will be faithful and honest, लिखा है कि जो ईमानदार, जो विश्वासी थे, that means those who are children of God, जिसका मतलब है कि वो परमेश्वर के बच्चे हैं, those who chose to remain faithful to God until death, जिन्होंने ये चुना है कि मृत्यु तक जो है वो ईमानदार विश्वासी रही, those who faced enmity with devil, जिन्होंने शैतान के साथ जो है वो दुश्मनी रखी है, those who sacrificed their lives not to become a friend to devil, और देखिए जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुर्बानी दी कि वो शैतान के दोस्त नहीं बने, they proved it by their life for God, और देखिए उन्होंने अपनी जिंदगी प्रभु के लिए दी है। that means now they have taken the blood of Jesus Christ, the plan of God on their life. तो उन्होंने अपनी जिंदगियों में प्रभु यीशु मसीह का खून जो उद्धार के लिए बहाया गया है उसको लिया है। That is why he says he makes a promises before he closes his holy book. और देखिए जहाँ प्रभु परमेश्वर के पवित्र कलाम में जो है In the last chapters of the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य की आखिरी किताब जो है, he says, those who overcome, I will give them to eat from the tree of life. प्रभु परमेश्वर ने कहा है उसमें कि जो जय पाएंगे उनको मैं जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार दूंगा। The tree of life which was already existing in the Garden of Eden, देखिए जीवन का पेड़ जो था वो बाग अदन में भी था उस वक्त, but after the fall of man, the man was stopped going to that tree. जब मनुष्य ने पाप किया परमेश्वर ने वो जीवन के पेड़ में से उसको दूर कर दिया, सेपरेट कर दिया। God respects his own law. परमेश्वर अपने नियमों की इज्जत करता है। Tree of life is not meant for sinners, जीवन का पेड़ जो था वो पापियों के लिए नहीं था, because the tree of life is tree of eternal life. क्योंकि जीवन का पेड़ जो था वो अनंत का जीवन का पेड़ था, अनंत जीवन। And eternal life is not for sinners. और अनंत जीवन जो है वो पापियों के लिए नहीं है। So God cannot allow sinners to go and partake of the tree of life. परमेश्वर पापियों को ये इजाजत नहीं दे सकता था कि वो अनंत जीवन के पेड़ के पास आए। That is why man was expelled from that garden, so that he could not go near to the tree of life. तभी परमेश्वर ने आदम को उस जीवन के पेड़ से दूर कर दिया, पहरा लगा दिया ताकि आदम जो है वंश वो उस पेड़ के पास ना आ पाए। He must first go through the process of salvation and saving his soul and also saving his body on the day of rapture and adoption. Then only he can go back to the tree of life. परमेश्वर ने एक योजना तरीका रखा कि पहले पापों की तौबा ले और वो मुक्ति पाए, तब जाके वो परमेश्वर के उस जीवन के पेड़ के पास आ पाए। God does not compromise his own law. परमेश्वर जो है वो अपने कलाम, अपने नियमों के साथ कोई भी समझौता नहीं करता। His mind does not change. और उसका जो मन है वो कभी नहीं बदलता। What he said centuries before, he is saying the same thing और today. देखिए सदियां बीत गई हैं तब भी परमेश्वर का वचन आज भी वही है। The plan he made for our salvation is continuing and is still alive today for us, available to us. आज भी हमारे लिए परमेश्वर का वो उद्धार की योजना जो है आज भी हमारे लिए लागू होती है। But after the end of this age, this will not apply anymore. लेकिन जब ही ये इस युग का अंत हो जाएगा, इस कलीसिया का काल का, उसके बाद जो है उद्धार की योजना खत्म हो जाएगी। The time of grace will be over soon. उद्धार का समय बड़ी जल्दी खत्म होने वाला है। When it is over, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा and people will go to their final destinations. तब लोग जो हैं अपने उस आखिरी मंजिल पे पहुंचेंगे। Devil and his army will go to hell because it is created for them. शैतान और उसके लोग जो हैं वो नरक में जाएंगे क्योंकि वो उनके लिए बनाया गया है। Now the restored souls of and children of God will go and eat from the tree of life. और प्रभु परमेश्वर के बच्चे जो हैं वो जो जीवित होंगे वो उस अनंत काल के पेड़ के पास, जीवन के पेड़ के पास जा पाएंगे।
When they will feed on the tree of life, they will have eternal life. और देखिए जब उसके पास जाएंगे उनके पास जो है वो अनंत काल का जीवन होगा. God will bring us back to where we began. परमेश्वर हमें वही वापस ले जाएगा यहाँ से शुरुआत हुई थी. Because God is trying to bring us back to the original plan of God for which He created us. परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के उस योजना में वापस आ जाएं जो शुरुआत से परमेश्वर ने हमारे लिए रखी थी. Because we are not robots, we are free moral agency. He has given us freedom. You choose what you like. क्योंकि परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया हुआ है कि सारा कुछ परमेश्वर ने हमारा डाटा डाल दिया हुआ है करने का, उठने बैठने का. So that people should not blame and devil should not blame God. Listen, God, you made this man, you never gave him a choice. You already appointed him to die. So how can he be saved? ताकि फिर शैतान ये ब्लेम नहीं कर सकता कि परमेश्वर तुमने ही ये सारा कुछ जो है रोबोट बनाया था, तुमने कोई मौका ही नहीं दिया था उसे कुछ करने का, लेकिन तुमने ही पहले ही सारा कुछ डाटा बनाया हुआ था. Because devil is always the accuser. क्योंकि शैतान जो है वो हमेशा से ही जो है वो बहानेबाज रहा है. He accuses everybody. He blames everybody. वो हर किसी पर दोष लगाता है. He does not spare anybody. वो देखिए वो किसी को नहीं छोड़ता, सब पे दोष लगाता है. But the believers, the children of God, know it. What is God's will for us? लेकिन परमेश्वर के बच्चे जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है. Today we know why God expelled Adam and Eve from that Garden of Eden, and why he put the protection, so that why he put a protection around the tree of life. आज हम जानते हैं कि क्यों आदम और हवा जो थे उस पेड़ से दूर किए गए, क्यों परमेश्वर ने उस जीवन के पेड़ के चारों तरफ जो थी वो प्रोटेक्शन, सुरक्षा लगा दी. We have seen God is a loving God. वो जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है. God is also a judging God. और परमेश्वर जो है वो जांचने वाला भी परमेश्वर है. He cannot love if he does not know how to judge. वो देखिए वो कैसे प्रेम कर सकता है कि जब तक वो किसी को जांचे ना. His judgment is also because of his love. और उसका जो न्याय भी है वो उसका प्रेम है. When a child leaves his father and mother and goes away to a strange area with his friends, जब कोई बच्चा अपने माता पिता से दूर हो जाता है, किसी अजनबी जगह पर चला जाता है, and he ruins his life, we know the example in the Bible. हम सिर्फ एक उदाहरण ले रहे हैं बाइबल में से. We know the prodigal son example in the Bible, in the New Testament. हम नए नियम में जानते हैं ऐसे पुत्र की कहानी, एग्जाम्पल. But the love of the father did not die. लेकिन देखिए पिता का जो प्रेम है वो कभी नहीं मरता. But father was waiting. पर पिता जो है वो इंतजार करता है. He was waiting for that day when that son will repent one day and come back to father. वो इंतजार करता है कि कब उसका बेटा तौबा करे और वापस लौट आए. So our father is also waiting. हमारा पिता भी जो है वो इंतजार करता है. Bible says we came in this world, we were lost like sheep. बाइबल कहती है हम इस संसार में एक भटकी हुई भेड़ों के समान हैं. God sent his son in the human form. God himself came in human form to die for us in the body. प्रभु परमेश्वर इस जगत में आया, परमेश्वर एक शरीर लेके इस जगत में आया और कुर्बान हुआ. So that through that sacrifice we can be led to faith, belief, repentance and everything. और उसके सलीब की मौत, लहू बहाने के द्वारा जो हमने तौबा की, प्रभु परमेश्वर के पास वापिस आए. And we receive the salvation through Lord Jesus Christ.
और हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया and we became the sons and daughters of God, और हम प्रभु परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए and we redeemed in our soul और हमने अपना जो है गलती गुनाहों से छुटकारा पाया and in the soul we were redeemed. हमारा जो है आत्मा का उद्धार हुआ Now we are awaiting for redemption of our bodies. अब हम अपने शरीरों के छुटकारे की बाट जो रहे हैं And when the day the total redemption happens, जब संपूर्ण छुटकारा हो जाएगा we will be back to Garden of Eden. वो वापस बाग अदन में चला जाएगा So we will eat from the tree of life. और हम उस जीवन के पेड़ में से खाएंगे In a sense, we will be the partaker of eternal life. तब हम इस तरीके से हमेशा के जीवन का हिस्सा होंगे So it was not the punishment of throwing away Adam and Eve from the garden. It was not the punishment of God. ये परमेश्वर की तरफ से सजा नहीं थी जो बाग अदन में आदम और हवा को निकाला जाना It was the love of God. ये परमेश्वर का प्रेम था God kept His love first about us. परमेश्वर पहले अपना प्रेम दिखाता है He said, if I allow them in this condition, in fallen condition, to eat from this tree, then they can never be redeemed. परमेश्वर जानता है अगर मैं इनको इस इजाजत दे दूंगा इस पेड़ में से खाने की तब ये कभी भी जो है वो तौबा नहीं करेंगे Because that was the tree of eternity. क्योंकि वो पेड़ जो है वो अनंत काल का पेड़ है So God had to throw these people out unless you become perfect and saved. You can't come back here. और देखिए परमेश्वर आपको इसलिए दूर कर देता है निकालता है कि ताकि आप परमेश्वर के साथ सही हो ठीक हो परफेक्ट हो और वापस आ जाएं God justifies us, sanctifies us, then only He will glorify us. परमेश्वर हमें जानता है हम तौबा करते हैं शुद्ध होते हैं और फिर हम परमेश्वर के साथ सही होते हैं We must go through the stages of our salvation. हमें इस तरह अपने उद्धार के सभी रास्तों को तय करना है Then we have done the journey of our salvation. जब हम अपने उद्धार का सफर पूरा करते हैं Then God opens the gateway for us to eat from the tree of life. तब परमेश्वर हमारे लिए बाग अदन के दरवाजे खोल देता है कि फल खा सकें Because it is the love of God which stopped us from not eating the fruit in the fallen condition. देखिए परमेश्वर हमें उस जब हम गिरे होते हैं गलती गुनाह में तब ये इजाजत नहीं देता फल को खाने की But He is allowing His children to eat from the fruit of tree of life so that they can have eternal life. और परमेश्वर देखिए कब इजाजत देता है कि अब हम परमेश्वर के उस पेड़ से खा पाए जो अनंत जीवन का पेड़ है But we as believers know, brethren, और भाइयों हम विश्वासी होने के नाते we have to exercise our free will. Exercise our free will. हमें अपने जो है कि आजाद की जो है हमारी फैसले लेने की आजादी है जो हमें उसके ऊपर हमें एक्सरसाइज करनी है And we must live our life according to that. हमें अपना जीवन जो है प्रभु के वचन के मुताबिक जीना है According to the pattern the Lord has supplied us so that we be saved. और प्रभु परमेश्वर ने हमें एक तरीका बताया जिसके द्वारा हम बच पाएं And out of love, प्रेम से बाहर we show our love to Him. हम अपना जो प्रेम उसको दिखाते हैं His love is always available. उसका प्रेम हमेशा उपलब्ध है And He reconciles us into eternal life with Him. तब जाके हमारा जो है दोबारा से परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ता है हमेशा के जीवन के साथ So the lesson for us, brethren, is हमारे लिए जो आज का विषय है सब्जेक्ट है that is we have seen the characters like Job in the Bible.
हमने अय्यूब का स्वभाव देखा है बाइबल में। Under the permissible will, devil destroyed permissible will and permissible permission he took from God, and he destroyed everything of a believer. शैतान ने मतलब परमेश्वर की इच्छा के साथ शैतान ने अय्यूब का जो है बहुत सारा नुकसान किया मुश्किल मुसीबतों But में। the believer does not give up his hope and the belief, and he says, I will wait. देखिए जो विश्वासी है वो अपनी आस उम्मीद कभी नहीं छोड़ता। उसने कहा मैं इंतजार करूंगा, Till my change comes, I will wait. जब तक मेरा बदलाव नहीं होता मैं इंतजार करूंगा। Today the believer says, I will wait till my change comes. आज भी विश्वासी कहते कहें कि मेरा जब तक बदलाव नहीं हो जाता मैं इंतजार करूंगा। Even in the faithful conditions, I may physically die and go to grave. चाहे मैं इस शरीर को छोड़ जाऊं, चाहे मैं कब्र में चला जाऊं, Or in my faithful conditions, I am still living when the Lord comes. और मैं अगर इस जब तक प्रभु आ जाए I will wait for both the situations. मैं दोनों ही हालातों में इंतजार करूंगा। Whichever comes first for me. और चाहे पहला कुछ भी आ जाए But I will remain faithful. मैं विश्वासी रहूंगा। Then only my change will come. तभी मेरा जो है बदलाव होगा। And that change is either the resurrection on the day of Lord's coming or changing of my body. चाहे वो जीते हुए शरीर में बदलाव, चाहे कब्र में बदलाव हो। In both cases, it will be the change of my saved body and saved soul. और दोनों ही हालातों में मेरे शरीर का और मेरे जान का जो है वो बदलाव होगा। Then I would have pleased God and be a part of my God. तब मैं प्रभु को खुश करूंगा और प्रभु के साथ हिस्सा बनूंगा And be with my God forever. और हमेशा अपने प्रभु के साथ रहूंगा। We don't want to be in the other group, brethren. हम दूसरे ग्रुप के साथ नहीं जाना चाहते। We don't want to face the last day of the judgment. हम परमेश्वर के उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े नहीं होना चाहते। We want to be a part of the first resurrection. हम जो है वो पहले पुनरुत्थान का हिस्सा बनना चाहते हैं। We want to spend millennium with our Lord on this earth. हम परमेश्वर के साथ हजारों साल के राज्य में आना चाहते हैं। After the end of this age, we will spend eternity under the new heaven and the new earth. और इन हजारों सालों के बाद राज्य के बाद हम परमेश्वर के साथ हमेशा की जिंदगी बिताना चाहते हैं। May God be thanked for everything. May God bless us all. प्रभु हमें सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे। And we must stay faithful. हमें प्रभु के साथ ईमानदार बने रहना है। Let pain, suffering, death, anything come. कुछ भी कोई भी दुख तकलीफ हमारे जीवन में आए, We must be able to say like Job said, हमें अय्यूब की तरह कहना है, all the days of my hard service I will wait. और कहता मैं अपने जीवन के सारे दिनों में इंतजार करूंगा Till my change comes. जब तक मेरा जो है बदलाव नहीं हो जाता। This is the prayer of a believer even today. ये प्रार्थना आज भी विश्वासियों के लिए है। Prayer of the believer never changes. विश्वासियों की प्रार्थना कभी नहीं बदलती, Because the belief remains the same क्योंकि विश्वासी हमेशा बने रहते हैं and our God remains the same. और हमारा परमेश्वर हमेशा एक सा बना रहता है। Our prayer cannot change. हमारी प्रार्थना कभी नहीं बदलती। The faith which Job had, we must have the same faith. जैसा अय्यूब का विश्वास है था हमारा वही होना चाहिए। This is the faith of the fathers we have seen in the Old and the New Testament. ये विश्वास जो है हमने पुराने और नए नियम में देखा। So we thank God, God we praise.
And may God bless all of us, brethren. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु आप सबको आशीष दे। Thank you, Brother Jaswinder, for the translation. God bless you. भाई जसविंदर, प्रभु आपको आशीष दे ट्रांसलेशन के लिए। This is the time that we are now finishing with Thanksgiving. We are finishing our prayer service, our this Zoom service. ये समय है अब हमारा प्रार्थना और जूम सर्विस को खत्म करने का। And we are going to pray with Brother Surinder to conclude this meeting. Please, Brother Surinder will pray as a thanksgiving to God for His word and for that God allowed us to hear and meditate His word. Amen. हम भाई सुरेंद्र के साथ प्रार्थना में जाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाई मेरे प्रभु आपको बहुत आशीष दे। भाई जयचंद्र, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। खुदावन का जीवित वचन आज शाम हर एक के हृदय तक पहुंचने में हमारे कानों ने सुना। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसा यूहन्ना 15:3 कहता है, जो बातें मैंने तुमसे कही है उस वचन के अनुसार तुम सब के सब शुद्ध हो। खुदावन ही है हमें जो इस कंडीशन में बना के रखे, पर हमारा प्रयास हमेशा ये रहना चाहिए जब तक हमारा छुटकारा ना हो जाए खुदावन के हाथों में अपने आप को रखें और इसके अलावा हमारी कोई आशा ही नहीं। Yes, our effort should always be this, that until and unless we are fully redeemed, we should not leave our hope, we should not deviate from our faith and hope. There is no other way for our salvation. Amen. Yes, God bless you, Brother Surinder. आइए हम अपने खुदावन का धन्यवाद करें आज शाम इस अच्छे वचन के लिए, आज शाम की मीटिंग के लिए, खुदावन की उपस्थिति के लिए। मैं कहता हूँ खुदावन अपने बच्चों को विजिट करने के लिए उतर आता है, क्योंकि जहां उसका सच्चा कलाम प्रचारा जाता है खुदावन हमारे बीच में हाजिर है। तो हम अपने सिरों को उसकी हुजूरी में झुकाते हैं। Now going to pray for all things that God has allowed this to happen for His word, and as a thanksgiving we are now going to pray. आइए हम अपने सिरों को अपने खुदावन की हुजूरी में झुकाएं। प्यारे मेहरबान दयालु अनुग्रहकारी पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्राणों और देहों के रखवाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास अपने सिरों को झुकाए हुए बैठे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। तू हमारी सुधि रखता है प्यारे पिता। तूने हमें से हर एक को प्रभु अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से हमें अपना विश्वास दिया है प्रभु। किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 तोड़ा दिया है प्यारे पिता। पर हमारी आवश्यक जरूरत है प्रभु, हमें चाहिए प्यारे बाप आसमानी कि हम तेरे सामने तेरे साथ फेथफुल बने रहे प्यारे पिता, जब तक तेरा वचन हम पर प्रकट ना हो जाए प्रभु। तेरी बातें प्रभु यीशु मसीह जो हमें शुद्ध करती है प्यारे पिता, जो हमें इस संसार से अलग करती है प्यारे पिता, उन सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरी बातें हमारी जिंदगी है प्यारे बाप आसमानी। प्यारे मेहरबान पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमारी जिंदगी को आज हमारे साथ शेयर किया प्रभु, अपनी अमूल्य बातें प्रभु जो हमारी जीवन है तूने हमारे साथ शेयर की। हम तेरा हृदय धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये हमारे हृदय में पड़ी प्रभु, हम प्रभु यीशु मसीह एक अच्छी भूमि के समान प्रभु इस पर मनन करते हुए प्यारे बाप आसमानी 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल लाने वाले हो सके प्यारे पिता। प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी हुई है प्यारे पिता, प्यारे बाप आसमानी, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु अपने बच्चों को चुन लिया प्रभु जी, और संसार में प्रभु तमाम जाति कुल और भाषाओं में से और तमाम अलग अलग जगहों से तूने प्रभु हमें चुनकर प्रभु यीशु मसीह एक परिवार, अपना परिवार बनाया प्रभु यीशु मसीह। अब हम इस बात को पहले नहीं समझते थे, लेकिन तेरा वचन हमें समझाता है प्यारे पिता। हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, तेरा परिवार है प्रभु, जिसके बीच में तू रहता है प्रभु यीशु मसीह, और जिनको लेने के लिए तू आने वाला है प्यारे पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे बाप आसमानी, हमें हिम्मत और ताकत और हियाव दे प्यारे पिता। तेरा आत्मा हमें लीड और गाइड करे प्यारे बाप आसमानी। हम अपनी सोच और समझ न लगाए प्यारे पिता, लेकिन तेरा वचन के अंदर जो आत्मा पाया जाता है प्रभु, वो हमें तो हर एक को मिले प्यारे पिता, ताकि हमारी बत्ती जल जाए प्रभु यीशु मसीह। हम जो सुस्ती लापरवाही में पड़े हुए थे प्यारे बाप आसमानी, हम उनसे निकल कर प्यारे पिता अपने कठिन समय में
कठिन परेशानियों में प्रभु ईश्वर हम तेरे लिए निरंतर प्रयास करते रहे प्रभु, जब तक हमारा छुटकारा ना हो जाए प्यारे बाप आसमानी, क्योंकि छुटकारा करने वाला तू है प्रभु, और तूने हमसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारा छुटकारा कर दिया है प्यारे पिता, केवल विश्वास करो प्यारे पिता। हाँ, हम विश्वास करते हैं उस गुलगुता के पहाड़ पर प्रभु तूने उस कार्य को हमारे लिए कर दिया प्यारे पिता। हम तू चाहता है कि हम इस निरंतर बने रहे प्यारे पिता, जिनको लेने के लिए तू आने वाला है। अब एक ही आशा है प्रभु ईश्वर की, हमारी आंखें तेजी और लगी हुई है प्यारे पिता। आज शाम प्रभु ईश्वर की हमारा वचन पढ़ना, वचन गाने गाना प्रभु ईश्वर की, और ट्रांसलेशन के कार्य में प्रभु सब कार्यों में प्रभु तेरे आशीष चाहते प्यारे बाप आसमानी। हम मनुष्य ही है प्यारे बाप आसमानी, तो हमारी बनावट जानता है, हम मिट्टी है प्यारे पिता, हमें बहुत सारा वचन याद नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर से जब तेरा आत्मा हमारे अंदर होता है प्रभु, वो हमें पिछली बातें बताता है और आने वाली बातों को समझाता है और इस समय की बात हमें याद दिलाता है प्यारे बाप आसमानी। हम तेरे उसी आत्मा को चाहते हैं प्यारे पिता, हम नहीं रहे प्यारे पिता, तो हमारे अंदर वास करे परमेश्वर से। हम अपने आप को तेरे जीत और भाव तक चढ़ाते हैं प्यारे पिता, हमें हर एक उस कार्य से बचा के रखता है प्रभु जो प्रभु ईश्वर की तेरी इच्छा के विरोध में है प्यारे पिता। तू अपने उस आत्मा से हमें भर दे प्रभु। हर एक भाई बहन प्रभु जो यहाँ इकट्ठा है प्रभु, जिनके कानों में आज वचन गया प्यारे पिता, वो तेरी महिमा जलाल के लिए तैयार होने वाला हो सके प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता तो हमारी सुधी रखता है, इसलिए तूने आज हमें फजल दिया प्रभु, तूने हम तक बड़ी खुलकर बातें की प्यारे पिता। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे बाप आसमानी। प्यारे प्रभु, हमारी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है प्यारे प्रभु ईश्वर से, हम बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन प्यारे बाप आसमानी तूने हमारे कार्यों के हिसाब से हमसे बदला नहीं लिया, वरना हम कभी के नाश हो गए होते, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है प्यारे पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु ईश्वर से। तमाम गलतियों के बावजूद भी प्रभु ईश्वर से फिर तो हमसे वादा करता है कि मैं आऊंगा तो मैं ले जाऊंगा प्यारे बाप आसमानी। हम हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है प्यारे पिता। प्रभु ईश्वर से हमें तो जो भी कोई कमजोर लाचार बीमार हो, हर एक तू अपनी दया प्रदान कर प्रभु ईश्वर से, ताकि प्यारे बाप आसमानी तेरा आत्मा ने चंगाई बख्शे प्यारे बाप आसमानी। तमाम मौसम की खराबी से अपने हर एक बच्चे को बचा के रख प्रभु ईश्वर से। जितने तेरे बच्चे यहाँ उपस्थित है प्रभु, हर एक को नाम बनाम बड़ी आशीष दे, हमारे परिवारों को बड़ी आशीष दे, हमारे बच्चों को बुजुर्गों को बड़ी आशीष दे प्यारे बाप आसमानी, ताकि तेरे ये वचन की बातें हमारे परिवारों में प्रभु चिंतन मनन होती रहे प्यारे बाप आसमानी, और हम अपने परिवारों के साथ प्रभु तेरी आमद के लिए तैयार हो सके प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, बुजुर्ग भाई मैंने तुमको बड़ी आशीष दे प्यारे बाप आसमानी। तूने एक बुजुर्ग भाई हमारे बीच में रखा है प्रभु, जो तेरी स्वर्गीय बात है वो प्यारे बाप आसमानी तुझसे लेकर हमसे लेकर आता है प्रभु ईश्वर से, तो भाई को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। तमाम ट्रांसलेशन के कार्य के लिए भाई जैसे को तूने बड़ी माइटी इस्तेमाल किया, हम हृदय धन्यवाद करते हैं। भाई को, उसके पूरे परिवार को, उसके खानदान को बड़ी आशीष दे प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता, हम जितने यहाँ उपस्थित है हमारे परिवारों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। बाप आसमानी, हम सिर्फ तेरे लिए जिए प्यारे प्रभु, ऐसा तो अनुग्रह प्रदान कर प्यारे बाप आसमानी, ताकि प्यारे प्रभु ईश्वर से हम तेरे लिए फल लाने वाले हो सके प्यारे पिता। क्योंकि तू चाहता है प्रभु हम समय ऐसे में फलों से लदे रहे प्यारे बाप आसमानी, क्योंकि अब वो समय नहीं है प्रभु, ना उस समय को कोई जानता है कि तू कब आने वाला है प्रभु ईश्वर से। अपने आत्मा के फल तू हमें लाते प्रभु, जो आत्मा के 9 फल तूने बताए प्यारे पिता। तेरा बच्चा हर एक उन फलों को दिखाने वाला हो सके प्यारे प्रभु ईश्वर से, तो अपनी आत्मा से भर दे पाए पिता, ताकि हम उन फलों से लदे और पाए जाए प्रभु ईश्वर से। हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके प्रभु, जैसा तूने हमें सिखाया प्यारे पिता। इस प्रेम में सराबोर रहने का तू फजल प्रदान करता है बाप आसमानी। सब बातों को तेरे कंट्रोल में प्रभु ईश्वर के चाहते प्यारे पिता, और प्यारे प्रभु तूने अब तक हमें संभाला, जीवन और सांस दिया प्रभु ईश्वर से, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। मेहरबान बाप, जब हम फिर द्वारा मिलते हैं प्यारे प्रभु, तब तक हर एक भाई बहन को प्रभु ईश्वर से, हर एक बच्चे को प्रभु, हर एक बुजुर्ग को तेरे जरा हाथों में सौंपता हूँ प्रभु ईश्वर से, ताकि प्रभु ईश्वर से तू तेरा आत्मा हमें लीड और गाइड करता है प्रभु, ताकि जब हम फिर दोबारा मिले प्रभु ईश्वर से उसी उल्लास और उस स्तुति के साथ प्यारे पिता तेरी दया अनुग्रह पवित्रात्मा की सहभागिता मांगते हुए पिताजी ये छोटी सी विनती अपने निज उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे जलाली नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में तो मांग लेता हूँ, आमीन Amen, amen, amen. God bless you, brother, for this inspiring prayer which was done in faith and in good spirit. So we thank God. I mean, this prayer has been already heard in the thrones of our Almighty God, and He is going to bless all of us. He has already blessed us. He is blessing each one of us and our families every day. We can't even count our blessings, how much